Hi, this is Suman Verma. Today we will take class 9th, exercise 1.3. Question number 1 is here. Write the following in decimal form and say what kind of the decimal expansion each has. तो यहाँ पर हमने 36 अपॉन में 100 गिवन है हमारे पास. जब इसको डेसिमल में लेकर आएंगे तो 0.36 आएगा और ये टर्मिनेट कर रहा है क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर आ नहीं रहा है, ना ही वो रिपीट हो रहा है. 1 अपॉन में 11 यानी कि 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.099 इस तरीके से आपका आएगा और डेसिमल में चलता चला जाएगा. ये नंबर आपका 09 बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से इसको हम बार की फॉर्म में लिखेंगे. रिपीटेशन कंटिन्यूस है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहा जाएगा. 4 and 1/8 को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33 अपॉन में 8 आएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे 33 को 8 से तब हमारे पास डिवाइड करके 4.125 आ जाएगा. दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग. 3 अपॉन में 13, 3 को डिवाइड करेंगे हम 13 से तब हमारे पास ये नंबर आएगा 230769 एंड सो ऑन. 230769 एंड फिर अगेंस्ट 230769. तो ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इतने नंबर पे बार लगाया जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग भी है, तो इसको आप रिपीटिंग भी लिखेंगे. ये रिपीटिंग यहाँ लिखा हुआ है. 329 अपॉन में 400 है तो इसको आपने 400 से 329 को डिवाइड किया है तब आपके पास 0.8225 आ गया. दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग. 2 अपॉन में 11 आपके पास गिवन है यानी कि आप 2 से 11 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1818 इस तरह से आएगा. दैट मीन्स 0.18 जो 18 है वो हमारा वो हमारा रिपीटिंग हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है. क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. यहाँ पे आपको शो करना है 1/7 की वैल्यू आपको 0.142857 गिवन है. हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को बताना बिना एक्चुअली कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड करे. तो आपके पास ऑलरेडी जो 1/7 है इसकी वैल्यू आपको 0.142857 गिवन है. तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर साइमल्टेनियसली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये आपके इस नंबर से जो ये कैलकुलेशन आई हुई है इसको 2 से करा, इस केस में इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इस केस में इसको 4 से, इस केस में 5 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके आपका ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा. तो बिना आपको करे कुछ भी डिवीजन करे बिना आप सीधा इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्वेश्चन की वैल्यूज निकाल देंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सभी पार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं. आप इसको देखेंगे 0.6 बार है तो इसको जैसे हमने एग्जांपल किए हैं उसी तरीके से ही करना है. 0.6 बार को आपने x लेट कर लेना है. दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.6 बार आ गई. अब यहाँ से जितनी आपको बताया था बार जितने नंबर पे हो उतनी ही जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 10x आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.66 एंड सो ऑन इस तरह से आ गया. इसको 6.6 बार भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को. अब यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, अब आप इसको लिखने का तरीका देखेंगे, या तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 6 प्लस में x करके, क्योंकि ये आपके पास क्या है लिखने का तरीका है इसको कि ये 6 प्लस में 0.666 बार भी लिखा गया है या 66 भी लिखा गया है. तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से x भी आती है, यहाँ पे x पुट करा और 9x इज इक्वल टू यहाँ पे हमने सबट्रैक्ट करना है. ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड. यहाँ पे इसको आप देख लीजिए दोबारा से, आप ये देखना चाहें तो कि x को आपने ले लिया 0.6 बार. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है. जितने बार होते हैं उतने ही आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपने 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपके पास 6.6 बार आ जाएगा. इसको सेकंड इक्वेशन कहेंगे. फिर आप सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड से. इस सेकंड इक्वेशन से सबट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार आ जाएगा. और ये 9x इज इक्वल टू यहाँ पे 6.6 बार है, 0.6 बार इसमें से माइनस करेंगे कैंसिल आ जाएगा 6 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 9. 6 अपॉन में 9 आपके पास 2 अपॉन में 3 आ जाएगा. तो यहाँ से इस तरह से x की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करके आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. 0.47 बार दे रखा है. ये क्वेश्चन यहाँ पर ये रॉन्ग है. इसको आपने जो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहाँ से अगर हम देखते हैं
0.47 बार है, तो 7 के ऊपर बार है। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्पेस में, वैसे ही आपको करना है। तो क्वेश्चन इज गिवन, लेट कर लेंगे x को 0.47 बार, 7 बार के ऊपर है। तो यहाँ से एक बार है तो हम यहाँ पे 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4.7 बार आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमें ये लेना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एक बार और हम 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। इसको 7 बार भी लिख सकते हैं, एक 7 और इंक्रीज करके ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसमें आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777 बार माइनस 0.47 बार, ये चीज आ जाएगी। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 477 बार में से 0.47 बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा और 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 और ये 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू आपके पास 4.3 आ जाएगा और x की वैल्यू 43 अपॉन में 9 ही आएगा और डेसिमल हटा करके यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 43 अपॉन में 90 आ जाएगी। तो बस ये आपने ध्यान रखना है, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके जो बार यहाँ पे डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं उन नंबर को आपने क्या करना है, सेम रखना है। ये नंबर आपने सेम रखने हैं, जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पर सेम होंगे। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपके पास गिवन है 0.001 बार। 0.001 बार को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको भी आपने लेट एक्स कर लेना है 0.001 बार, और जितने बार है उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स 1000x इज इक्वल टू आपके पास 1.001 बार इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। अब सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार आ जाएगा। नाउ आपके पास 999x आ जाएगा इज इक्वल टू 1.001 बार में से 001 बार, और ये 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स x की वैल्यू आपके 1 अपॉन में 999 आपके पास आ जाएगी। दिस विल बी द आंसर, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हमें 0.999 एंड सो ऑन, ये आपको p अपॉन में q की फॉर्म में करना है। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू 0.999, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.9 बार गिवन है। तो एक ही अक्षर पर आपका बार है तो उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा आपके पास 9.9 बार, इसको लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू ये आपके पास 9, आप इसको माइनस करेंगे तो 9 बार और 0.9 बार से बार कैंसिल हो जाएगा और 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू 9 अपॉन में 9 करके 1 आ जाएगी। दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। What can be the maximum number of the digits in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1 by 17? 1 by 17, 1 by 17 में हमने ये बताना है कितनी बार में रिपीटिशन होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 17 से 1 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा, और 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें 16 डिजिट्स आएंगे, उसके बाद रिपीटिशन होगा, फिर आप जा करके आपको दोबारा से नंबर सेम मिलने शुरू होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स p अपॉन में q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं जो कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है, जहां पर अदर देन 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? तो q की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो इसको करे, दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स 1 से ज्यादा ना हो। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होंगे
जो टर्मिनेटिंग यानी कि बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, जब डिनोमिनेटर जो होता है क्यू ऑफ द रैशनल नंबर में p अपॉन में q की फॉर्म में या तो 2 की फॉर्म में हो, 4 हो लास्ट में, 5 हो, 8 हो या 10 हो, सो हो। अब जैसे 9/4 को देखा तो 2.25 आएगा, 11/8 को देखा तो 1.375 आया, 27 अपॉन में 5 देखा तो 5.4 आया। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी ऑब्टेन जो होते हैं सिचुएशन पे जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की जहां पर पावर 2 ओनली हो या 5 हो या दोनों हो, यानी कि 2 भी हो या 5 भी की फॉर्म में जो q होगा वो 2 into 5 की फॉर्म में हो, पावर कोई भी हो सकती है, 2 raised to power m, 5 raised to power m, तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज में ये क्वेश्चन आपके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे 10th क्लास के अंदर। बस आप अगर ये क्वेश्चन छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। राइट द 3 नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रीअकरिंग भी है। तो हमें 3 ऐसे नंबर बताने हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल में भी आपको बताया था कि 0.5 से ले लीजिए, इससे एक जीरो ले लीजिए, और जब नेक्स्ट लेंगे तो 2 जीरो ले लीजिए, फिर उससे नेक्स्ट में 3 जीरो ले लीजिए, फिर एक आप नेक्स्ट 4 जीरो एंड सो ऑन कर दीजिए। तो यहाँ से ये नंबर आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है और आपका रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। इसी तरह से 72 को लेकर कर रखा है, इसी तरह से 80 को लेकर कर रखा है। 0.08 जीरो लगा दिया एक सिंपल, फिर आपने 08 ले लिया, फिर डबल जीरो आपने ले लिया, फिर ट्रिपल जीरो ले लिया, फिर 4 जीरोस ले लिए। इससे ये नंबर आपका रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास ये नंबर क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर कहलाएंगे हमारे। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि 5/7 की वैल्यू आपके पास 0.714285 होती है और 9/11 की 0.81, तो दैट मीन्स 0.71 के बीच में और 0.81 के बीच में आपने डिफरेंट रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम 72 से शुरू कर लेते हैं। 72 एक जीरो लगाया, फिर 72 लिख के हमने 2 जीरो लगाई, फिर 72 लिख के 3 जीरो लगा दी, फिर 72 लिख के फिर 4 जीरो लगा दी। इससे नंबर हमारा ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 73 का ले लेते हैं। 73 डबल जीरो, 73 ट्रिपल जीरो, 73 4 जीरो, ये इस तरीके से आप नंबर ले सकते हैं। 74 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, अप टू 81, 80 तक आप ले सकते हैं। 80 0 8 ट्रिपल 0 8 4 0, फिर 8 5 0, इस तरीके से ये नंबर आप यहाँ तक ले सकते हैं। तो इतने नंबर आपके जो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं इसके अंदर पुट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। क्लासिफाई करना है इन नंबर को वेदर दे आर द रैशनल और द इरेशनल। जो स्क्वायर रूट्स में है, अंडर रूट में है, वो अगर आपके पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाते हैं, स्क्वायर से बाहर आ जाते हैं, तो वो रैशनल कहलाएंगे, जो नहीं होंगे वो इरेशनल कहलाएंगे। रूट 23 करते हैं तो ये इस तरह से आता है नंबर, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर रूट 23। लेकिन रूट 225 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 15 आ जाता है, तो ये पी और क्यू की फॉर्म में यानी कि 15 अपॉन में 1 ले सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। 0.3796 ये हमारा ऑलरेडी ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट 0.478478, तो ये हमारा ऑलरेडी आपका टर्मिनेटिंग हुआ नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग इसको 1 के नीचे लिख सकते हैं। रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग भी हो रहा है, सॉरी नॉन टर्मिनेट क्योंकि रिपीट हो रहा है, डैश डैश ऑन के साथ लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि हमें इरेशनल नंबर के लिए रिपीट नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो ये रीअकरिंग होने की वजह से भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो इरेशनल नंबर के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का होना बहुत जरूरी है। तो ये एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं इससे पहले। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं, अगर इसमें कोई कमी है तो भी बताएं और अच्छा है तो भी बताएं।